बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मॉर्निंग में अगर इससे ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है तो इस कंडीशन को फीवर कहते हैं। अगर शाम के टाइम में 99 से ज़्यादा हो जाता है, अगर 99 तक रहता है तो ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर 99 से ज़्यादा हो जाता है, जैसे 100 हो जाता है, 100.5 हो जाता है, तो इस कंडीशन को फीवर कहा जाता है। लेकिन जब किसी को डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है या फिर वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं बदलते हुए मौसम में, इसके साथ ही टाइफाइड फीवर हो जाता है, तो उस कंडीशन में फीवर बहुत ही ज़्यादा आने लगता है। जैसे 103, 104, 105, 106 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। मलेरिया में काफ़ी तेज़ फीवर आता है, डेंगू में भी तेज़ आता है, सर में तेज़ दर्द होने लगता है। तो उस कंडीशन में लोग क्लिनिक जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर ड्रिप लगा देते हैं, यानी कि बोतल लगा देते हैं। तो कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि तेज़ बुखार में बोतल लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए। तो अपने इस वीडियो में यही जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। दोस्तों, आईवी फ्लूइड देने की ज़रूरत क्यों होती है? जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है या फिर कोई पेशेंट ओरल मेडिसिन नहीं ले पा रहा है या फिर कुछ खा पी नहीं पा रहा है, मुंह से अगर कोई चीज़ नहीं ले पाता है तो पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है, कमजोरी आने लगती है, चक्कर आते हैं, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। तो इन सारी कमी को पूरा करने के लिए आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं, यानी कि बोतल मरीज को लगाई जाती है। जब किसी को तेज़ फीवर आता है तब पेशेंट का बीपी चेक किया जाता है, साथ ही उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो इस कंडीशन में उसका पहले टेम्परेचर कम किया जाता है, कोल्ड स्पॉन्जिंग की जाती है, यानी कि ठंडे पानी से पोंछा लगाया जाता है। अगर किसी पेशेंट का बीपी लो होता है तो वो पेशेंट डिहाइड्रेट हो सकता है, यानी कि बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। तो इसको पूरा करने के लिए डॉक्टर आईवी ड्रिप लगा देते हैं। और इसके साथ ही आप पैरासीटामोल की एक टेबलेट दे सकते हैं, जैसे कि डोलो 650 mg की एक गोली आती, कल्पाल आती, क्रोसिन आती है, इसको पेशेंट को दे देनी चाहिए। अगर कोल्ड स्पॉन्जिंग करने से और टेबलेट देने के बाद भी अगर बुखार नहीं उतर रहा है तो पेशेंट को पैरासीटामोल का इन्फ्यूजन लगाया जाता है। एक बोतल आती है 100 ml की पैरासीटामोल की, इसमें 1000 mg पैरासीटामोल होता है। जब कोई पेशेंट क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में होता है तो डॉक्टर सबसे पहले यही इन्फ्यूज़न लगाते हैं पेशेंट का बुखार कम करने के लिए। और लोगों को लगता है कि बोतल मरीज को लगा दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो इन्फ्यूज़न होता है, आप देखेंगे छोटी सी बोतल लगा दी जाती है, वो पैरासीटामोल का इन्फ्यूज़न होता है जो बुखार को कम कर देता है। उसके बाद में आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं। बुखार में जो आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं D5, D10 या फिर DNS दी जाती है, और इसके साथ ही मल्टीविटामिन का इन्फ्यूज़न साथ में दिया जाता है, क्योंकि बुखार आने पे जो बॉडी में डेक्सट्रोज लेवल होता है वो काफ़ी तेज़ी से कम हो जाता है। इसीलिए हमें डेक्सट्रोज की आईवी ड्रिप देनी चाहिए। इसके साथ ही मल्टीविटामिन दिए जाते हैं, जिससे कि पेशेंट की वीकनेस दूर हो सके, जो न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है बॉडी में, उनकी कमी को पूरा किया जा सके। और उसके बाद में पेशेंट को एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। बुखार में जो सबसे ज़्यादा इंजेक्शन दिया जाता है एंटीबायोटिक, वो होता है सेफ्ट्रोक्सोन। ये सेफेलोस्पोरिन्स ग्रुप का एंटीबायोटिक है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होने वाला फीवर ठीक हो जाता है। अगर किसी को अचानक तेज बुखार आ गया है तो सबसे पहले कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी चाहिए, पैरासीटामोल की गोली देनी चाहिए। अगर इससे भी बुखार कम नहीं हो रहा है तो पैरासीटामोल का इन्फ्यूज़न दिया जाता है। उसके बाद ही आईवी फ्लूइड पेशेंट को दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा बुखार आने पर बोतल लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए, किस कंडीशन में लगा सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या फिर किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें।